हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका पीसीएम स्टार क्लासेस पर। आज के वीडियो में हम आपको सजातीय श्रेणी के बारे में समझाएंगे। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। सजातीय श्रेणी से आप क्या समझते हैं और सजातीय श्रेणी के लक्षण बताइए, ये सजातीय श्रेणी की विशेषताएं बताइए। तो आइए समझते हैं सजातीय श्रेणी। होमोलॉगस सीरीज कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिनका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह समान होता है सजातीय श्रेणी कहलाती है। यानी कार्बनिक यौगिकों का एक ऐसा समूह जिनका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह समान होता है। सामान्य सूत्र से मतलब है, जैसे आप जानते हैं एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, एल्काइन का समान सूत्र CnH2n-2 होता है, एल्कीन का समान सूत्र CnH2n होता है। इसी प्रकार एल्कोहल होते हैं, जो एल्कोहलों का सामान्य सूत्र CnH2n+1 OH होता है। तो इस प्रकार से कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिनका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह समान होता है सजातीय श्रेणी कहलाती है। जैसे CH3OH मेथेनॉल, C2H5OH एथेनॉल, C3H7OH प्रोपेनॉल, C4H9OH ब्यूटेनॉल आदि में देख रहे हैं कि सभी सदस्यों का क्रियात्मक समूह, ये सभी एल्कोहल हैं और क्योंकि एल्कोहलों का क्रियात्मक समूह क्या होता है OH, आप देख रहे हैं कि सभी में OH समूह उपस्थित है। यानी इन सभी कार्बनिक यौगिकों का क्रियात्मक समूह क्या समान है तथा सामान्य सूत्र एल्कोहलों का सामान्य सूत्र क्या होता है CnH2n+1 OH होता है। यानी इसी सूत्र के द्वारा ये सभी एल्कोहल प्राप्त किए गए हैं। सामान्य सूत्र का मतलब होता है कि जिस सूत्र के द्वारा वे यौगिक प्राप्त होते हैं। तो ये जितने भी यहाँ उदाहरण में एल्कोहल दिए गए हैं, ये सभी किसके द्वारा प्राप्त किए गए हैं CnH2n+1 OH। अगर इस सूत्र में आप n की जगह 1 रखते हैं तो आपका CH3OH मेथेनॉल प्राप्त होगा। n बराबर 2 रखेंगे इस सूत्र में तो एथेनॉल आएगा, 3 रखेंगे तो प्रोपेनॉल, 4 रखेंगे तो ब्यूटेनॉल। इस प्रकार ये सभी एल्कोहल CnH2n+1 OH द्वारा प्राप्त किए गए हैं, जो यहाँ पर ये दिखाए गए हैं। ये चारों एल्कोहल और भी इससे आगे के एल्कोहल, हम प्राथमिक एल्कोहल जितने हैं वो CnH2n+1 OH सूत्र द्वारा प्राप्त होते हैं। तो देख रहे हैं कि इनमें सभी का क्रियात्मक समूह क्या है OH है और इनका एक ही सामान्य सूत्र CnH2n+1 OH है। ओके, इस प्रकार कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिनका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह समान होता है सजातीय श्रेणी कहलाती है। ओके, आप ये परिभाषा लिख देंगे और ये उदाहरण 3-4 उदाहरण लिख देना है। ओके, अब सजातीय श्रेणी के देखिए लक्षण क्या होते हैं। सभी सदस्यों का एक ही सामान्य सूत्र होता है। अभी ऊपर आपको बताया गया ये सब जो दिए हैं उदाहरण, ये क्या प्राथमिक एल्कोहल है और प्राथमिक एल्कोहलों का एक ही सामान्य सूत्र होता क्या होता है CnH2n+1 OH। तो पहला पॉइंट है सभी सदस्यों का एक ही सामान्य सूत्र होता है। दूसरा, सभी सदस्यों का एक ही क्रियात्मक समूह होता है। देख रहे हैं इनमें प्रत्येक का क्रियात्मक समूह क्या है OH। ओके, दो क्रमागत सदस्यों के अणु सूत्र में CH2 का अंतर होता है। इन्हीं दो क्रमागत सदस्यों के अणु सूत्र में कितने का अंतर होता है CH2 का। आप इसमें और इसमें देखिए, मेथेनॉल और एथेनॉल में इसमें 1 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है तो 1 कार्बन बढ़ रहा है। यहाँ पर इसमें देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, इस पे 4 हैं और इस पर 6 हैं। इस प्रकार 2H का अंतर है। यानी किन्हीं भी दो क्रमागत आपको लेना, किन्हीं दो क्रमागत सदस्यों के बीच अणु सूत्र में कितने का अंतर होता है CH2 का अंतर होता है। ओके, और दो क्रमागत सदस्यों के अणु भार में 14 यूनिट का अंतर होता है। कितने का 14 यूनिट, क्योंकि
CH2 का अणु सूत्र में अंतर होता है। कार्बन का परमाणु भार 12 होता है और यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो 14 हो गया। तो 2 क्रमागत सदस्यों के अणु भार में 14 यूनिट का अंतर होता है। और लास्ट पॉइंट है, सभी सदस्यों के गुणधर्म समान होते हैं। ओके, इस प्रकार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।